हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी। सो भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। तो भाई आज बात करने वाले हैं सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स आ रहे थे जो बिगनर्स हैं कि भैया प्री को हमें क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर्स चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए कि हमारा प्री अच्छे से क्वालिफाई हो जाए और हम मेंस दे पाएँ। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें सीजीएल 2024 से रिलेटेड ठीक है करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले जो भी मेरे भाई चैनल पर नया है, छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस सब्सक्राइब करो। ठीक है, दोस्तों तक भी शेयर करो जिससे कि उनके पास भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई बात कर लेते हैं कि सीजीएल टीयर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो कि आप टीयर 2 में बैठ पाएँ। तो भाई 200 नंबर का देखिए, जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसमें 50-50 मार्क्स की रीजनिंग मैथ्स, 50 मार्क्स की इंग्लिश और 50 मार्क्स की आपका जनरल अवेयरनेस का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इनकरेक्ट करने पे -0.5 मार्क्स आप कट कर लिए जाएंगे और सही करने के +2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो भाई इस साल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वैकेंसी इन्होंने अभी जो टेंटेटिव वैकेंसी हमें बताई है 17,700 कुछ वैकेंसीज है। ठीक है, सो मेरा जो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस 2 साल से सीजन दिया हुआ है इन्होंने 2 बार, और दोनों बार मैं मेंस भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। बताया था मैंने पहले भी कि मैं पोस्टल असिस्टेंट था इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में, और रिसेंटली मैंने रिज़ाइन किया। तो भाई एग्ज़ाम के एक्सपीरियंसेस है, तभी मैं आपके साथ अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अगर वैकेंसीज़ को देखा जाए, ठीक है, और जितने फॉर्म फिल किए जाएंगे, थोड़ा सा दोनों बातों पर डिपेंड करती है हमारी कट ऑफ। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक अंदाज़ा दे दूँ, ऑन एन एवरेज अगर आप यूआर की जनरल की बात कर लें तो आपको 125 ±5 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं। आप बोलेंगे कि फिर भी इतनी ज़्यादा क्यों बता रहे हैं? भाई देखिए, अभी क्या हो गया है, जैसे जैसे ही पैटर्न चेंज होता है वो 2 सालों में बच्चों को ट्रेंड रट जाता है। तो क्या करते हैं, अपनी मॉक की तैयारी बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। ये नहीं है कि चलो वैकेंसी ज़्यादा हो रही है तो कट ऑफ कम होगी, जाहिर सी बात है कम होगी, लेकिन उतना भी नहीं कि आपको लगता हो कि 100 नंबर पे 110 नंबर पे हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको एटलीस्ट 125 मार्क्स, आप अगर जर्नल्स हैं तो उससे ऊपर स्कोर करने ही होंगे। बाकी और सारी कैटेगरीज ओबीसी एससी एसटी वगैरह सभी अपने 10-10 5-5 नंबर कम करके अंदाजन जो भी हो देख लें। लेकिन ऑन अ सेफर जोन, अगर आप बिल्कुल ही आपको सेफ मान के चलना है इस बार, तो आप अगर अपने मॉक टेस्ट में 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आप टीयर 2 की भी, आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाइड हैं, ये मान लीजिए। बस आप प्री को आप अपने अच्छे से तैयारी मॉक देते रहिए समय समय पर। ठीक है, बिल्कुल भी, और कोई कुछ भी सिलेबस का कोई भी पार्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतने मार्क्स ला के आप सेफर साइड हो जाएंगे, आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। एज सच कोई इसमें कुछ खास होने वाला नहीं है। बस हाँ, उस बात का ध्यान रखना भाई, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि कोशिश करना एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखें। एक्यूरेसी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, उससे जो है आपको जब आंसर की आती है ना, उसके बाद में पता चलता है कि हमारे मार्क्स इतने कम कैसे हो गए, तब आपको थोड़ा शौक लगता है। तो कोशिश करें नेगेटिव अटैम्प्ट ना करें। ठीक है, नेगेटिव अटैम्प्ट से बचें भाई। नेगेटिव अटैम्प्ट सबसे ख़राब चीज़ होती है सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम में, जो आपको सबसे बिल्कुल आपको डिमोटिवेट कर देगी। अगर आपके मार्क्स नेगेटिव में आपको दिखाई देंगे ना कि सही करे कराए क्वेश्चन की वजह से हमारा इम्पैक्ट पड़ गया रिजल्ट पर। ठीक है, तो नेगेटिव अटैम्प्ट ना करें। जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, 40 मार्क्स रीजनिंग, 40 मार्क्स मैथ्स में आप स्कोर कर रहे हैं, और वहीं इधर तीनों आप चारों पोर्शन में 40-40, और इसमें भी अगर आप इंग्लिश में भी ऑन एवरेज 40 ही मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, 120 तो आपके ये हो गए। 10-15 मार्क्स जीएस में भी ले ही आएंगे, थोड़ा बहुत करंट पढ़ के, स्पोर्ट्स वगैरह का, स्टैटिक का 1-2 क्वेश्चन भी मिनिमम गिरे से गिरे आपके 15 मार्क्स तो आने ही आने हैं इसमें। ठीक है, 15-16 मार्क्स तो आ ही जाता है। ठीक है, बाकी शिफ्ट ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा, सीधी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, तो 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो ऐसी कोई सच कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप 125 ±5 आप अपनी जो कट ऑफ है उसको मान के चल सकते हैं। इसीलिए मैंने सेफर जोन पे सिर्फ बस ये बोला है कि अगर आप 130 तक स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा इस बार आपका सीजल 24 में। ठीक है, बाकी भाई बात कर लें, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सीजल टीयर 2 के लिए आखिर बच्चे बैठते कितने हैं। भाई अभी जो पिछले 2 साल से, जब से जो इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया है, ठीक है, उसमें क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ये, कि लगभग 10 to 10 टाइम्स बच्चे टीयर 2 के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
कि मान लीजिए इस बार वैकेंसी 17,000 है, इसमें थोड़ी सी JSO वगैरह की अदर पोस्ट की हटा दी जाए तो लगभग 15,000 आप ऑन एंड ऊपर मान के चलें। 15,000 से ज़्यादा ही होंगी वैसे अदर पोस्ट की, मेन बच्चे ज़्यादातर इसी पोर्शन वाला होता है। तो भाई इंटू 10 अगर आप लगा लें तो लगभग 1.5 लाख बच्चे, 1.5 लाख से 1,70,000 इतने बच्चे आप मान के चल सकते हैं कि टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे इस बार। 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे लगभग, ठीक है, इनके बीच बच्चे टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे इस बार, ठीक है। तो कंपटीशन तो देखो भाई आसान नहीं होने वाला, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते एग्जाम्स को। सीए जैसा एग्जाम है भाई, जब एग्जाम में आप मॉक में कितना अच्छा स्कोर करें तब एग्जाम में बैठते हैं ना तो सारा ब्रेन वॉश हो जाता है भाई, याद नहीं आता कुछ भी। इसीलिए बिल्कुल कूल माइंड से एग्जाम देना है। सबसे पहले अपना टारगेट बना लो कि आपको टीयर वन पे ध्यान फोकस करो, बस अपना टीयर 1 क्वालिफाई करना अच्छे से। क्योंकि भाई देखो टीयर 1 ही क्वालिफाई नहीं होगा तो टीयर 2 का मेंस की तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं बैठता ना। तो अच्छे से टीयर 1 की तैयारी करते रहो डेली। मैं और भी देखो, मैं तो भाई और प्लेटफॉर्म की भी एडवाइस दे देता हूँ, मैं तो अपना कुछ बोलता ही नहीं हूँ। आरबी रिवॉल्यूशन सर का पता है हर संडे फ्री मॉक टेस्ट आ रहा है, वहाँ पर जाके फ्री मॉक दो। एक ओलिव बोर्ड पे आता है सैटरडे संडे वो चलता है, वो दो, ठीक है। तो बहुत बेनिफिट है, इन मॉक्स को देते रहो, नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहती है। दूसरा अपनी रैंक का अंदाजा होता रहता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तैयारी का पता चलता रहता है। तो मॉक टेस्ट जरूर देते रहें टाइम टू टाइम। भाई बात कर लें एग्जाम डेट से रिलेटेड तो उन्होंने एक हमें अंदाजा दे दिया था अपने नोटिफिकेशन में कि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। लेकिन मेरा जो मानना है सितंबर के मिड तक आप अपने आप को तैयार रखिए। सितंबर मिड में सीजल टीयर 1 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ये आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए 15 सितंबर के आसपास, ठीक है। इसके बाद ही होगा हालांकि, लेकिन आप सितंबर तक अपनी तैयारी को पक्का करके चलें, इस तक टीयर 1 आपका कंडक्ट हो जाएगा। और भाई बिल्कुल भी ये इंतजार मत रहना, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये एग्ज़ाम हुआ 2 हफ्ते तक चला और आपका शिफ्ट शुरू में पड़ गया तो फ़र्क पड़ जाता है 14 से 15 दिन का वहाँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपने अपनी तैयारी को सितंबर तक ही बिल्कुल तैयारी करके रखें। बिल्कुल मॉक वॉक सारा जो सिलेबस है सब कुछ कंप्लीट कर दें, मॉक देते रहें टाइम टू टाइम, कुछ भी छोड़े ना। और टीयर 2 की अगर बात कर लें, टीयर 2 अगर ये कंडक्ट सक्सेसफुली सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाता है तो भाई दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के स्टार्टिंग तक आपको टीयर 2 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दिसंबर लास्ट 30 दिसंबर के या 25 दिसंबर के आसपास मैक्सिमम इतना टाइम है, या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपसे टीयर 2 जो है वो ले लिया जाएगा, ठीक है। तो भाई कुल मिला के यही है, समय उतना ऐसा उतना नहीं है, आपको लगता है समय ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि तैयारी को अपनी स्ट्रॉन्ग करके चलें। बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत हो, मैं और भी पहले भी बोल चुका हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाके कांटेक्ट करो, कोई भी इशू हो पर्सनल एग्जाम से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड, जाके मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं भाई, बेझिझक होके, बिल्कुल भी, ठीक है। मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे, बेझिझक होकर अपना बड़ा भाई छोटा भाई जो समझना है समझ के पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो बच्चे पहली बार सीजल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी का, तो OTR बहुत अच्छे से करना, फॉर्म भरने में कोई भी जल्दबाजी मत करना। लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा उसमें भाई, अगर आप सोच रहे हैं, बहुत से बच्चे पता है इसमें एक दिक्कत हो रहा है, उन्होंने पिछले साल बिल्कुल नोटिफिकेशन ये दिया था, बिल्कुल क्लियरली उसमें मेंशन किया था कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म में जो आपका फ़ोटो मेंशन है वो आपका लाइव एग्ज़ाम सेंटर पे भी उस समय मैच होना चाहिए। यानी कि अगर आप बियर्ड लुक रखते हैं, हैवी बियर्ड मत रखिए, नॉर्मल बियर्ड में अगर आप फ़ोटो लगाते हैं अपना, तो एग्ज़ाम सेंटर पे भी उसी फ़ोटो में उसी लुक में आपको जाना है, ठीक है। ये भी मैटर करता है। इस लास्ट ईयर मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूँ, उन्होंने पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए बोला था, ठीक है, लड़कों के लिए। बाकी भाई एग्ज़ाम से पहले और जब भी एग्ज़ाम आने वाला होगा आपका भाई वीडियो बनाता रहेगा आपके लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे आती है जल्द से जल्द, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल बना दिया है, उसे ज्वाइन करो जाके यार। वहाँ पर सिर्फ अभी 7 ही बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो जाके जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो चैनल कैसे ग्रो होगा, आपकी मदद कैसे हो पाएगी। तो ज्वाइन करो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। मैंने ये तो बोल रखा है, किसी बच्चे को अगर किसी क्वेश्चन में भी दिक्कत हो रही है ना, तो भाई क्वेश्चन का फोटो खींच के उस ग्रुप में डाल दो, मैं जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं सोल्व करके उसका फोटो अपलोड कर दूँ सोल्यूशन तुरंत, ठीक है। तो ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को जाके, ठीक है। बाकी बस लास्ट में भाई वही छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप भाइयों को, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों तक भी शेयर करो, जिससे कि उनके पास भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।